नवोदय का 80 क्वेश्चन का असेसमेंट हुआ था। उसमें एक पोर्शन जो कि पहला पोर्शन था रीजनिंग का था, जिसमें कि 40 क्वेश्चन आते हैं और 10 कैटेगरी में क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूरा उसी का एक सैंपल है जो कि आज हम लोग रिव्यू करेंगे और आप लोग को मालूम पड़ेगा कि कौन से सही आंसर है, कौन से गलत आंसर है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रीजनिंग का पोर्शन नवोदय का। तो पहला जो भाग है खंड, जो पहला टाइप का क्वेश्चन है उसके निर्देश दिए गए हैं और हम लोग सीधे प्रश्न पर आते हैं। बल्कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निर्देश आप पढ़ लें, और जहां तक हमें लग रहा है ये ऑड मैन आउट का है। आगे नीचे दिखाए फटाफट, फर्स्ट क्वेश्चन पे आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है, नाम लीजिए। अखिल, कौन बताएगा इसका आंसर? युवराज। युवराज बोले। यस सर। आंसर बताइए। सर सब में पानी को दिखाया गया है, सर डी वाले में पृथ्वी को दिखाया गया है, सर डी आंसर। ओके, डी आंसर। सभी लोग सहमत हैं इनकी बात से? वेरी गुड, डी आंसर। आगे चलते हैं। थम्स अप करना है आप लोग को, अनम्यूट होके बोलना नहीं है। चलिए अगला नाम लीजिए। वर्षा कनौजिया। वर्षा का सौधन, बता दीजिए नाम। चलिए बोलिए। यस सर। सर बताइए। सर ए में और सी में और डी में सर वर्ण है और सर बी में स्वर है, इसीलिए सर हमारा बी ऑप्शन सर है। वेरी गुड। इन्होंने बताया कि स्वर और व्यंजन को इन्होंने अलग कर दिया। उम्मीद है इसको धीमा करिएगा, क्लास ले रहा हूँ। शुभंकर बोलो जरा। तो इसमें बी होगा, बिकॉज बी आपका गो टू स्लीप। बी जो है वो आपका वॉबल है, ठीक है, स्वर है। अगला आइए। शुभंकर प्लीज बोलो दाई से धीमा करने के लिए। इसका सी होगा, सब में एक साथ वेक अप, है और सी वाले में अलग माउस है, लेफ्ट क्लिक। इसीलिए सी वाला होगा। गो टू स्लीप। इसमें कौन सा बताया? सी। राइट, सी। ओके, नेक्स्ट आइए। गुड। अगला। सिर्फ वर्षा। अब कौन वाली वर्षा है? सिर्फ वर्षा। सिर्फ वर्षा है, आपकी बार सिर्फ वर्षा है। सर इसमें ए बी डी में सर गेम है सर जी, सी में चाय है कप में, तो इसलिए सी रहेगा सही। तो अगर चाय पीते पीते हम इस गेम को खेलें तो? वेरी गुड, सी सही है। आगे चलते हैं। सुधांशु कुमार। तो पहला ऑड मैन आउट था जो हम लोगों ने खत्म कर दिया है। अब दूसरा हम लोगों को क्या करना है, इसमें चित्र मिलान होगा आई थिंक। ठीक है, आगे दिखाइए क्वेश्चन, नेक्स्ट दिखाइए। बताइए सुधांशु कुमार। सर इसमें बी वाला होगा। बी वाला होगा, झाड़ू बनी हुई है। बी वाला होगा, ठीक है। आगे चलिए, तो सिंपल है, फटाफट चलिए आगे। बताइए। सृष्टि सुपर 60। सृष्टि सुपर 60 जी, आ जाइए। सर इसका डी होगा। ए क्यों नहीं हो सकता? सर ए वाला मोटा बना हुआ है। ए वाला मोटा बना है और डी वाला पतला नहीं लग रहा है आपको थोड़ा सा? नो सर उसी की तरह। मुझे तो ए लग रहा है, इसमें किनारे से पतला हो गया है, ए होगा। ठीक है सर की देखते हैं बेटा, देख के बोलना चाहिए ना। अगला दिखाइए, ए होगा इसमें। अगला दिखाइए। सृष्टि शिल्पी। सृष्टि शिल्पी। यस सर। क्या होगा? कौन सा? सी। ओके गुड। अगला।
सेजल यादव। यस सर। बताइए सर इसमें डी होगा। अगला। गुड। अगला अगला अगला। अब फिर नया टाइप का सीताराम। चेंज हो गया। सीताराम कौन है? अभी लिखा था चैट में उसने, नया आइए। अगला दिखाइए। सिंघम। सिंघम। सर बताएं ये कौन सा है? यस पहले सर। कौन सा टाइप है, क्या करना है इसमें? अगला दिखाओ बेटा। नीचे आओ, नीचे नीचे आओ। हाँ, क्या करना है इसमें? सर इसमें सर 3 आकृतियां दी रहती हैं सर। सर उसमें सर एक आकृति से खाली रहती है सर, उसी को बताना रहता है कि क्या वहाँ बोलते हैं क्या। इसको? आकृति पूर्ति बोलते हैं कि पैटर्न पूरा? क्या बोलते हैं इसको? सर इसको हम्म। आकृति पूर्ति। चले बता दे कौन वाला होगा इसी बात पे। सर सी वाला होगा। अखिल म्यूट रखिए अपने आप को। सी वाला होगा। ओके नेक्स्ट चलिए। बोलिए नाम। शिवेंद्र। शिवेंद्र बताइए। सर इसका ऑप्शन सी होगा। गुड। अगला बताइए। अगला अगला ऊपर दिखाइए समृद्धि, फटाफट दिखाइए। अखिल बोलिए नाम। शिवेंद्र। शिवेंद्र बताइए। शिवेंद्र बता चुके हैं, दूसरे का नाम लीजिए। सर उसके ऊपर एक और है। शिवांश होंगे शायद वो। बोलिए भाई। शिवेंद्र के ऊपर जो है शिवांश नाम है, क्या नाम है? सर सीमांश है। शिवांश। सर दूसरा। वेक अप। माउस लेफ्ट क्लिक। सर नेक्स्ट नाम ले। गो टू स्लीप। क्या बताया आपने? दूसरा। ठीक है अगला बताइए। 12 दिखाइए। 12। शीतल कुमारी। क्वेश्चन में क्या करना है ये भी जरूर बोला करो। ये क्वेश्चन का क्या नाम है वो भी सब लोग बोलो, तब आंसर बताओ। शीतल कुमारी बताइए। सर इसका होगा सी। करना क्या है ये तो बताओ। मैं अभी बोला आपसे फिर भी आप नहीं बता रहे हो। आकृति पूर्ति है, सवाल का नाम आकृति पूर्ति है, इसका आंसर सी होगा, ये बोलना है पूरा पूरा आपको। यस। ठीक है ना? चले अगला दिखाएं। गुड। अगला नाम बताएं। शगुन। सगुन जी नीचे आ जाइए। कौन सी सगुन है? सगुन खाली वाली की, सगुन मिश्रा की, सगुन कनौ शगुन कनौजिया। सगुन यस कनौजी। सर। आप बोलिए। बोलिए, आप आज बोल नहीं रहे हैं, क्या बात है? 2 बार नाम लिया गया। बोलिए क्या करना है इस सवाल में? सर इस सवाल में 3 आकृतियां दी गई हैं और एक खाली है सर, उसी को इसका नाम कंप्लीट क्या होता है? करना है। सगुन, इसका नाम बताओ। नाम क्या होता है बेटा इसका? सर नाम नहीं है सर, पैटर्न। ज्यामिति आकृति। ज्यामिति आकृति पूर्ति तो ऊपर वाला था, ये मुझे लग रहा है पैटर्न है। इसका नाम बताइए। सिंगम क्या होता है? पैटर्न को पूरा कर। पैटर्न को पूरा करना। पैटर्न जो चल रहा है उसको पूरा करना है। बताइए। वेक अप। माउस सर लेफ्ट इसका क्लिक। ऑप्शन नहीं देता। सर इसका ऑप्शन ए होगा। गो टू स्लीप। सेजल यादव। ओके, इसका ऑप्शन आपने बताया कि ए होगा। ठीक है आगे चलिए। सेजल यादव। सेजल यादव। पहले क्वेश्चन का नाम बताना है, देन आंसर बताना है, और क्यों होगा ये भी बताना है। सर क्वेश्चन का नाम है पैटर्न को पूरा करना। बताइए। गुड। और सर इसका होगा सेजल जी आपको एक टॉफी मेरी तरफ से, अगर आपने सही बता दिया तो। और आप बता सकती हैं। सर सी होगा। कैसे होगा ये बताएं। तो टॉपी वापस वापस आ गई सेजल से। रोशनी आपने सी डाला था, क्यों डाला था बताइए। रोशनी। यस सर।
सी क्यों डाला था आपने, क्यों होगा सी? सर पहली संख्या सर विषम है सर, दूसरी सम है सर, फिर तीसरी विषम है सर, चौथी सम रहनी चाहिए और 27 से बड़ा रहना चाहिए सर, फिर 64 ही रहेगा। दिमाग आपने लगाया है लेकिन पूरा सही नहीं है वो। और कोई बताएं शिवेंद्र जी। हम बता दें। सर पहले में एक का घन है, दूसरे में 2 का घन है, तीसरे में 3 का घन है, तो सर चौथे में 4 का घन होगा जो 64 होगा। शिवेंद्र सिंघम आप बताएं क्या कह रहे हैं। सर हम भी यही कह रहे थे। चलिए सिंघम आप और शिवेंद्र अपने पास एक एक टॉफी मेरी नोट कर लीजिएगा, जब मिलूंगा तब खिलाऊंगा। गुड, वेरी गुड। एक का घन 1 गुणे 1 गुणे 1 1 होता है, 2 का घन 2 गुणे 2 गुणे 2 8 होता है, 3 का घन 3 गुणे 3 गुणे 3 27 होता है, 4 का घन 4 चौको 16 चौको 64 सी होगा। तो बेटा ये जरूर वो आपने लॉजिक लगाया है, वो काम कर जा रहा है, बट वो परफेक्ट नहीं था कि इससे बड़ा ही आएगा। 16 क्यों नहीं रख सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो परफेक्ट लॉजिक लगाना पड़ेगा सहजल, ध्यान से सुनो। समझ में आ गया सबको तो चैट में थम्स अप डालिए। अगला दिखाइए। समृद्धि। समृद्धि को नहीं कर पाएंगे, समृद्धि शेयर कर लें। दूसरे का नाम बताएं। रुपेश यादव। रुपेश यादव बताएं। सर इसका होगा, ये यहाँ पर आया, पैटर्न को पूरा करना है रुपेश। ध्यान से देखो कितने कितने खाने चल रहे हैं। अगर हम इस पूरे वर्ग को डिवाइड कर दें खानों में, तो देखो कोने कोने में 4 खाने हो गए और उनके बीच में, जैसे कि डी, ऑप्शन डी। क्यों होगा डी, बताओ। सर देखिए सर, पहले में देखिए तो बीच में आ जा रहा है, तो जो त्रिभुज है वो नीचे आ जा रहा है, तो ये जो दूसरा, जो पहला दूसरे में है तो ये इधर आ जा रहा है, तो वो एकदम नीचे चला जा रहा है। तो जब वो बीच में आएगा तो थोड़ा सा ऊपर होगा, ऊपर चला जाएगा। चलिए ऑप्शन सही है, रीजन मैं और क्लियर कर देता हूँ। चैट में जिसे भी डालना है एक बार थम्स अप से ऊपर नहीं डालेगा, और अभी चैट में कोई थम्स अप नहीं डालेगा। देखो आप लोग, जहां पे पहला वाला खाना है उसमें आपका जो वर्ग है वो लगभग 10। बेटा चैट में मत डालो प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वर्षा रुक जाओ। अगर डी ऑप्शन ही है तो डालने की जरूरत नहीं है, अभी चैट में कोई कुछ नहीं डालेगा। तो जहां पर 10 और 11 के बीच में लगभग ये है आपका जो वर्ग बना हुआ है घड़ी में देखें तो। और जो आपका ये है क्या बोलते हैं त्रिभुज है, ये लगभग 1 और 2 के बीच में, और बीच में 12 बज रही हैं। तो देखो ये मूव कैसे कर रहा है। जो आपको परसों पढ़ाया गया था, डायरेक्शन पढ़ाया गया था, उसमें आपको याद होगा अखिलेश सर ने आपको 8 दिशाएं बताई थी। पहली तो बताई थी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और फिर उसके बाद उनके बीच की बताई थी। तो ये उसी पे मूव कर रहा है। जो वर्ग है वो 1 खाना मूव कर रहा है, जो त्रिभुज है वो 2 खाना मूव कर रहा है। तो त्रिभुज देखो पहले कहाँ था, पहले नॉर्थ ईस्ट में था, उत्तर पूरब में था। 2 खाना मूव किया, पूरब आया, पूरब से नीचे आ गया कहाँ पर आपका, ये आ गया दक्षिण पूर्व में, ठीक है, नीचे आ गया। तो जो त्रिभुज है वो 2 खाने मूव कर रहा है और वर्ग 1 खाने कर रहा है। तो अगले में देखो वर्ग बीच में आना चाहिए और त्रिभुज जो है वो 2 खाने चढ़ के ऊपर पहुंच जाना चाहिए। और इसके अलावा भी हम देख सकते हैं कि और जो बीच ए ऑप्शन है वो हो ही नहीं सकता, बी ऑप्शन वर्ग इतना दूर जा नहीं सकता, और सी भी नहीं हो सकता। तो दोनों तरीके से करेंगे तो ये हो सकता है। ये अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलिए। रोशनी कुमारी। रोशनी कुमारी, रोशनी डालें। यस सर। सर इसका ऑप्शन सर सी हो गया। कैसे ये भी बताते जाएं और क्वेश्चन का नाम भी बोले। सर जो पहले में सर जी अंदर को एक तिरछी सर जी एक ऊपर को गई है सर, दूसरे में वो दोनों मिलकर सर ऊपर वाला हिस्सा गायब कर दिया गया सर। सर तीसरे में सर एक लाइन मिली है और एक लाइन सीधी गई है सर, अगर उसको मिला देंगे सर सी वाला दिखेगा।
ये कटे, सी वाला होना चाहिए। ओके, कोई ऐसा बच्चा है जो रोशनी से सहमत ना हो, जिसका कोई और आंसर आ रहा हो? सर सी ही होगा। ओके, सबने सी कर दिया, तो मैंने भी सी जी पे सी लगा। अरे बस, कोई जी चिल्लाना नहीं है। नो नो नो। सर सी। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला नाम बोलिए। यादव। नीचे और लाइए। बस इस क्वेश्चन का नाम बताइए, फिर आंसर बताइए। कौन है? प्रियांशी यादव है, बताइए प्रियांशी। रांची यादव। रांची, ओके, सॉरी रांची मैडम, बताएं आप। यस सर। बताएं। सर इसका बी होगा। क्यों होगा बी? क्योंकि सर उसमें पहला सर ऊपर दिया गया, तो सर उसमें नीचे हो गया था। गोले में भी ऊपर दिया गया, तो सर इसीलिए वो भी नीचे हो जाएगा। सर आपने पार्ट का नाम नहीं हाँ, तो इस क्वेश्चन का नाम क्या है, ये बताओ। क्वेश्चन का ये नाम क्या है? इंग्लिश में तो इसको एनालॉजी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए रांची। सर इंग्लिश में एनालॉजी नहीं बोलते। तो क्या बोलते हैं सर? सही करें मुझे, बताएं सिंघम, क्या बोलते हैं? एनालॉजी बोलते हैं सर। यस सर, एनालॉजी सर जी, एनालॉजी। चलिए गुड, धन्यवाद, आपने मुझे सही कर दिया। हिंदी में क्या बोलते हैं ये बताइए रांची। नहीं बेटा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है रांची, ये गलत बात है। सब लोग अनम्यूट करके बोल रहे हैं और आप 3-3 बार बोल रहे हैं। ऐसा मत करिए, क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। इसको इंग्लिश में एनालॉजी और हिंदी में सदस्यता बोलते हैं। जो संबंध पहले और दूसरे में, वही तीसरे और चौथे में होना चाहिए। सारे बच्चे हैंड डाउन कर लें। जो एक ब्लॉक ऊपर है, तो एक ही ब्लॉक त्रिभुज का नीचे होना चाहिए, और ए सी डी में किसी में ऐसा नहीं है, हमारे बी होगा। अगला चलें, सारे बच्चे हैंड्स डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन। रुपेश हो चुके हैं, ऊपर बताइए। रुपेश के ऊपर चलिए अब। राजवीर। राजवीर बताइए। सर इसका होगा ए। कैसे? सर ये लाइट है और ये मैक है, ये पेंसिल है, तो फिर केला होगा। ये खाने वाली चीज है। नहीं बेटा, जो संबंध पहला रिंच और पेचकस का संबंध मशीन से है। रिंच और पेचकस का संबंध क्या है? मशीन से है। उसी तरीके से ये कुछ कॉपी या बोर्ड लग रहा है, लिखा हुआ किताब है, कॉपी है, उसका संबंध किससे होगा? सर अखबार। हाँ, अखबार है। अखबार का संबंध किससे होगा? पेंसिल। रिंच से हम मशीन को ठीक करते हैं, अखबार से हम क्या करते हैं? लिखते हैं अखबार को। अखबार से अखबार को लिखते हैं। पेंसिल पढ़ते हैं, पेंसिल से उसको लिखते हैं। इसमें मुझे डी लग रहा है, इसलिए कि हम लोग न्यूज रीडर जो होते हैं, वो न्यूज रीडर से माइक पे बोलते हैं। सर माइक नहीं होगा। सर कॉपी है। सर मुझे लग रहा है सर कॉपी ही होगा। सर मगर ये अखबार भी लग रहा है, तो पेंसिल से कॉपी में लिखना। सब लोग अगर एक साथ बोलोगे बेटा, सारे लोग अगर एक साथ बोलोगे तो कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। सारे लोग एक साथ नहीं बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे जिनका नाम लिया जाएगा। मैं 2 बार बोल चुका हूँ, ऐसा मत करिए, क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। चैट में लिखना बंद करिए। देखो, अगर हम पहले में देख रहे हैं, रिंच और स्क्रू से हम लोग मशीनों को ठीक करते हैं या मशीनों पे काम करते हैं। तो अगर हम दूसरे को कॉपी मानते हैं, तो कॉपी से हम लोग क्या करते हैं? कॉपी से हमारा ज्ञान बढ़ता है। किताब अगर ये है या अखबार है, तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा। और ज्ञान बढ़ने का सिंबल सी भी हो सकता है। बल्ब जला दिया आपने, तो उससे ज्ञान मिल रहा है, ये भी तो हो सकता है।
रिंच और स्क्रू से मशीनों को ठीक किया जाता है। उसी तरीके से किताबों से क्या होता है? किताबों से हम पेंसिल बनाते हैं? नहीं, गलत है। किताबों से क्या हम केला बना सकते हैं, केले को ठीक कर सकते हैं? नहीं। किताबों से या अखबार है तो क्या उससे हम माइक पे बोल सकते हैं? यस, हो सकता है। किताबों को पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, तो बल्ब में भी ज्ञान का सिंबल हो सकता है। आंसर में क्या सही था ये बताए कोई? वर्षा गौड़ सर बी बताइए। बी बी सर बी गलत था। बी सही था सर, बी मैंने सही एक था। बच्चे को बोला था, एक बच्चा बोलेगा, मैंने एक बच्चे का नाम भी लिया था, उसके बावजूद आप लोग ये कर रहे हैं, इट्स नॉट राइट। और दोबारा मैं वार्न, अभी मैं प्यार से बोल रहा हूँ, फिर मैं एक्शन लूंगा, प्लीज ऐसा मत करिए। सब लोग एक साथ नहीं बोलना है, मैं नाम जब ले रहा हूँ तो ऐसा काम मत करें। राइट। तो थोड़ा जो लॉजिक है वो मुझे अलग लग रहा है, इस बारे में इसको 100% नहीं दूंगा, लेकिन मुझे पेंसिल समझ में यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आगे आते हैं 18। 18 को गोल कर लेते हैं, इसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। 19वें का आंसर कौन बताएगा? अगला व्यक्ति कौन है, पुष्कर। बताएं। पुष्कर जी बताएं। सर जी इसका डी वाला होगा। इसका डी वाला डी वाला। होगा। ठीक है, आगे चलिए। सारे बच्चे पहले क्वेश्चन का नाम बताएंगे और बार बार बोल रहे हैं। प्रियांशी यादव। प्रियांशी यादव, क्वेश्चन का नाम फिर आंसर बताएं। यस सर। सर इस क्वेश्चन का नाम है सादृश्यता। सर इसमें का सर जी बी होगा। ठीक है, आगे चलिए, अगला नाम बोलिए और आगे चलिए। समृद्धि, नाम बोलिए आगे। अखिल, नाम बोलिए। प्रिया पाठक। क्वेश्चन का नाम बताइए, उसके बाद आंसर बताइए। यस सर। सर आकृति पूर्ति है। राइट, अब आंसर बताइए। सर इसका आंसर डी होगा। आकृति पूर्ति नहीं है तो क्या नाम है इसका? किसने बोला गलत है? सर ज्यामिति आकृति पूर्ति। ज्यामिति आकृति, ज्यामिति आप भूल गई थी। ये ज्यामिति आकृति यानी सर्किल है तो सर्किल को पूरा करना है, वर्क है तो वर्क को पूरा करना है। तो इसमें आप कौन सा बता रही हैं? डी बता रही हैं, बी क्या बता रही हैं? सर डी। डी। ओके, टिक लगाया जाए, आगे बढ़ते हैं, चलिए। प्रेम निषाद। सर इस क्वेश्चन, इस प्रश्न का नाम है ज्यामिति आकृति और इसका आंसर है ज्यामिति आकृति पूर्ति नाम है इसका। ज्यामिति आकृति पूर्ति। हाँ, सर इसका आंसर है सर इसका आंसर डी है। गुड। अगला, अगला दिखाएं समृद्धि। पायल पांडे। पायल पांडे बताएं। सर इस टॉपिक का नाम ज्यामिति आकृति पूर्ति है। सर इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर बी होगा। गुड। अगला बताएं। अगला, नेहा सुपर 60। नेहा सुपर 60। क्वेश्चन का नाम बताइए और आंसर बताइए। इसका आंसर डी है। क्वेश्चन का नाम नहीं बताया आपने। आकृति को पूरा करना। ज्यामिति आकृति को पूर्ण करना, गोला है तो गोला पूरा करो, वर्ग है तो वर्ग पूरा करो। ज्यामिति आकृति पूर्ति। अगला चलिए। सर नाम बोले? बोले, सर नैन्सी नेबल। बताइए सर नैन्सी, इस ये टॉपिक क्वेश्चन का कौन सा नाम है मिरर इमेज और इसका आंसर है ए। सर गलत बताइए टॉपिक का नाम। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और नैन्सी ने ए बताया है। नैन्सी, इसका नीचे मिरर लगा हुआ है, क्या होगा? एक बार फिर से आंसर बताइए।
वाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों एक ही है, आप वाटर इमेज बोलो चाहे मिरर इमेज बोलो, उसमें अंतर नहीं है। बी बी तो बेटा यहाँ पे मिरर जब नीचे रखा है या उसको वाटर बोलो कि वाटर नीचे है, तो आकृति में जो परिवर्तन होगा वो नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाएगा, तो ए नहीं होगा, आपने दाहिने रख करके बताया था, इसलिए इसका बी होगा। अगला बताएं, अगला दिखाएं। बेटा ये म्यूट करो, कौन बोल रहा है? प्रियांशी, आप म्यूट करिए अपने आप को। प्रियांशी प्लीज म्यूट करिए। अगला दिखाइए। मुस्कान जायसवाल। मुस्कान जायसवाल, नाम बताइए और फिर आंसर बताइए। यस सर। मुस्कान, सर इसका नाम है दर्पण, और सर इसका आंसर सी। बेटा पहले पूरा नाम बोलना चाहिए, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है ना? दर्पण प्रतिबिंब है इसका नाम, और इसका आंसर आप बता रहे हैं कि इसका आंसर होगा सी, यानी कि जो दाहिने वाला है वो बाएं हो जाएगा और बाएं वाला दाहिने हो जाएगा। तो पहला और दूसरा तो हो नहीं सकता है, सी और डी में कुछ हो सकता है, लेकिन डी में गोला नीचे आ रहा है, इस मारे नहीं होगा, तो सी ही होगा। 27 पे आते हैं, गुड, वेरी गुड। अगला नाम बताइए। अगला नाम बताइए अखिल। सर पढ़ नहीं पा रहे हैं। कोशिश करिए, हम आपको हेल्प कर देंगे। हाँ, अदीबा बानो, अदीबा बताइए। यस सर। बताइए कौन सा क्वेश्चन है ये? अदीबा के ऊपर चलिए। अदीबा बता पा रहे हैं कि आगे जाएं? सर इसका ए होगा शायद ये होगा। इनके ऊपर कौन है? इनके ऊपर कौन है अखिल? मान्या पांडे। मान्या पांडे। चैप्टर का नाम बताइए और आंसर बताइए। पुष्कर अभी चैट में मत डालें आप। सर वाटर इमेज। तो वाटर इमेज ऊपर कैसे बन रहा है? वाटर इमेज तो सर ने नीचे बताया आपको। आप बिना कुछ सोचे समझे आप जो भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं उनको मिरर इमेज बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर को फिर क्या स्काई इमेज बोलेंगे, ठीक है ना? तो आप आराम से बोल सकते हैं दर्पण प्रतिबिंब का है ये क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या होगा? सर ए। क्यों ए क्यों होगा? अंशु आप बता रही हैं बी होगा, क्यों अंशु बी क्यों होगा? सर गलती से चला गया। गलती नहीं होती बेटा, गलती वहां पे एक ही बार लिखने को मिलेगा। देखो ये मिरर ऊपर रखा हुआ है, जब भी मिरर ऊपर रखा होगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे होगा ना, दाएं वाला बाएं जाएगा ना बाएं वाला दाएं आएगा, इसलिए बी पलट जाएगा, ए पलट जाएगा, टी पलट जाएगा, ए होगा। ठीक है, अगला दिखाइए। चैट में डालना बंद कर दीजिए। अगला दिखाइए, नाम बोलिए, अगला कौन है? माननी विश्वकर्मा। मानवी विश्वकर्मा, बताइए मिरर कहाँ रखा है, ये बहुत ध्यान रखिएगा। सर इस टॉपिक का नाम सर दर्पण प्रतिबिंब है, और से इसका ए होगा। इसका ए होगा। दर्पण प्रतिबिंब बेटा किधर रखा हुआ है? बाई तरफ दर्पण रखा है, तो प्रतिबिंब भी बाई तरफ बनेगा। तो जो मिरर के पास है वो पास ही रहेगा, जो दूर है वो दूर हो जाएगा, इसलिए इसका बी होना चाहिए, ना ए होगा इसका, ना सी ना डी, क्योंकि जो डंडी है वो मिरर के पास, यानी कि वो आपकी दाहिनी तरफ आ जाएगी, और फूल ऊपर, ऊपर का नीचे नहीं होना है, ना नीचे का ऊपर होना है। तो ए वाला जो है वो तुम्हारा पलट गया है। कैसा ए वाला कब सही होगा? जब दर्पण तुम्हारा दाहिनी तरफ रखा होगा, तो ए वाला सही हो जाएगा। बी वाला कब सही होगा? जब दर्पण बाई तरफ रखा होगा, ठीक है। और तुम्हारा डी वाला कब सही होगा? जब दर्पण नीचे रखा होगा, ठीक है ना। जब दर्पण नीचे रखा होगा तो डी वाला सही हो जाएगा, और सी वाला किसी स्थिति में सही होता नहीं दिख रहा है। तो ये इन चीजों को एक बार आपने समझ लिया, फिर दर्पण चाहे कहीं भी रखा हो आपका सही होगा। अगला चलिए अगला मानवी गौतम। यस सर। बताएं। सर इस चैप्टर का नाम है सर
बेटा फोल्डिंग पेपर बोल दो, ठीक है ना, कागज को मोड़ना बोल दो, या कागज कटिंग बोल दो, बहुत सारे नाम है। बताइए क्या होगा आंसर इसका। सर आंसर डी होगा। चलिए, दो, 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हो गया, और ऊपर एक रेक्टेंगल बन जाएगा कटा हुआ। चलिए अगला बताइए, दिखाइए। ख्वाहिश कुमारी, इसका नाम पंच होल पैटर्न है। पंच होल पैटर्न भी बोल सकते हैं, वेरी गुड। और कागज फोल्डिंग, कागज कटिंग भी बोल सकते हैं। कौन था अगला बच्चा? ख्वाहिश कुमारी। ख्वाहिश कुमारी, ख्वाहिश। ख्वाहिश जी, आपकी तो आवाज सुनते सुनते हमें लग रहा है जमाना बीत गया। ख्वाहिश, जल्दी बताइए। कौन सा होगा? बी। बी। एक ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, वेरी गुड। इसका नाम क्या है, चैप्टर का नाम क्या है? कागज को काटना। पेपर कटिंग। चलिए क्लास में थोड़ा बेटा एक्टिव और हो। ख्वाहिश, अगला बताइए। जीविका यादव। जीविका मैडम बोले, बताइए। इसमें सी रहेगा। नाम बेटा बार बार मुझे बोलना पड़ा, क्या नाम है इस चैप्टर का? पंच होल पैटर्न। चलिए अगला दिखाइए। गुड, सही है आपका। अगला बताइए। इशिका मौर्य। बोलो बेटा फटाफट। हाँ बताएं क्या होगा। सर इसका होगा, चलती होगा। सी होगा इसका, राइट, ठीक है। अगला दिखाइए। ईशानी यादव। ईशानी यादव। Yes, ईशानी, sir. आप भी क्लास में कम बोलते हो, बहुत ज्यादा। आप वहाँ के हो, प्राथमिक विद्यालय शहनवाजपुर से हो? यस सर। अन्नू और तनु का कहाँ है? अन्नू तनु का कुछ नहीं पता है, आप मुझे बोलिए उनसे कि मुझे बात करें। अभी बाद में बात करेंगे, बट अन्नू और तनु से बोलिए मुझसे बात करें। बताइए क्वेश्चन का नाम बताइए। फोन खराब हो गया ठीक है बेटा, वो बाद में बात कर लेंगे, पहले ये बताओ क्वेश्चन का नाम और आंसर क्या होगा। सर नाम नहीं पता। कौन बच्चा हेल्प करने जा रहा है ईशानी की? अनामिका, आप बताइए, हेल्प करिए। अनामिका, अनामिका नीचे दिखाओ। यस सर। क्या नाम है इस चैप्टर का? सर कटाओ। छिपी हुई आग। स्थान दशावलोकन। स्थान दशावलोकन है इसका नाम, सिंघम। यस सर। पंच होल पैटर्न। पंच होल पैटर्न ये नहीं है बेटा, पंच होल पैटर्न खत्म हो गया अंशी। स्थान दशावलोकन है, यानी इनको जो टुकड़े हैं इनको मिला करके आपको सही आकृति बनानी, किस आकृति का ये टुकड़ा है ये बताना है। बताइए जल्दी से। सर आंसर कौन सा होगा? ए। हाँ, त्रिभुज को जोड़ोगे तो ए बन जाएगा। अगला दिखाइए। ईशानी क्लास में थोड़ा एक्टिव हो बेटा प्लीज। हर्ष कुमार बताइए। सर सर जी ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन का नाम नहीं बता रहे हैं आप लोग। बसंत बताइए। यस सर। सर इसका सी आंसर। क्वेश्चन का नाम कोई नहीं बोल रहा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। स्थान दशावलोकन करना क्या है? आकृतियों को मिलाने पे कौन सी आकृतियां, टुकड़ों को मिलाने पे कौन सी आकृतियां बनेंगी वो बताना है। अगला दिखाइए, नाम बोलिए। आयुष। आयुष बताएं। यस सर, इस चैप्टर का नाम है स्थान दशावलोकन। ओके, कौन सा होगा इसका आंसर? अगला दिखाइए। आशुतोष राय। आशुतोष राय। आशुतोष फटाफट बताइए। सर दिख नहीं रहा है। दिख रहा है, क्या नाम बताइए इसका? सर इसका नाम है छिपी हुई आकृति, और इसका ऑप्शन होगा सी।
छुपी हुई आकृति को ढूंढना, इसका ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला अगला बच्चा कौन है? अनुज। अनुज बताएं। सर सर इस चैप्टर का नाम छिपी हुई आकृति है सर, इसमें का बी आंसर होगा। गुड। अगला अंशु। अंशु बताइए। हमारा नहीं हुआ सर इसका नाम है छिपी हुई आकृति, इसका आंसर ए। चलिए अगला बताएंगे अंश पांडे। सर इसका डी होगा। चैप्टर का नाम बताइए। चैप्टर का नाम अंश पांडे बताइए। अंश पांडे चैप्टर का नाम बताइए। अंश के ऊपर कौन है? अंश कुमार। अंश कुमार बताइए चैप्टर का नाम। सर छिपी हुई आकृति। छिपी हुई आकृति को ढूंढना, आंसर कौन सा होगा? चौथा। ओके तो बिना अनम्यूट किए हुए आप सब लोग क्लैपिंग कर सकते हैं। 40 के रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। यही 40 क्वेश्चन इसी तरीके के आपके नवोदय विद्यालय में आएंगे, अटल आवासीय में आएंगे। आपने क्या सही किया था, क्या गलत किया था, वो आपको मालूम पड़ गया। और इसी के साथ ये जो आपका पेपर सॉल्विंग सेशन था रीजनिंग का, वो होता है खत्म। थैंक